सचिन जी, आप अपने नाम में शांडिल्य तो समझ में आ रहा है, सिद्धांतवादी क्यों रखे हैं? देखिए, सचिन शांडिल्य तो मतलब एक जनरल नाम है जी। और सिद्धांतवादी की जहाँ तक नाम है तो मैं साहित्य लिखता हूँ, कविता कहानी और शायरी लिखने का शौक रखता हूँ। जी जी। तो हर जो भी राइटर लोग रहते हैं एक कलम नेम अपना खोजते रहते हैं, तो मैं भी एक कलम नेम खोजने के तलाश में था। तो वर्तमान परिस्थिति पर कुछ मेरे मित्र आए और बोले कि आपको भी अगर पॉपुलर होना है, लोकप्रिय होना है, तो कुछ ना कुछ मार्केट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। अर्थात उनका इशारा दूसरी तरफ था, आप समझ रहे हैं, अश्लीलता की तरफ। अश्लीलता की तरफ था कि आप भी उस फील्ड में जाइएगा, तब आपकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ेगी। तो हमने बोला भैया हम पॉपुलर होंगे या ना होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जहाँ है वैसा रहेंगे, बट अपने सिद्धांत से समझौता हम नहीं करेंगे। ऐसे आज के दौर का जो जमाना चल रहा है, उस जमाने में जो आज की जनरेशन के जो पति पत्नी के बीच जो रिलेशनशिप टूट रहा है, जिस तरह से लोग बिखर रहे हैं, पहले पति को परमेश्वर लोग समझते थे, उस तथ्य पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? उसको अगर कुछ शायराना अंदाज में कुछ कह दे जैसे। देखिए, बात ये है, पति को परमेश्वर समझने की जो बात है जी, पहले के जमाने में पति को परमेश्वर इसलिए माना जाता था कि पति परमेश्वर के लायक था। जी। परमेश्वर का मतलब क्या होता है? भगवान परम जो ईश्वर, जी। यानी जो ईश्वर उसी को बोलते हैं जो ईश्वर यानी शरीर से जो स्वर निकल रहा है उसी को ईश्वर माना गया। अर्थात जो दो दिलों के करीब मानता है, जिसको हम अपनी आपात काल में जिसको हम याद करते हैं, उसी को ईश्वर बोलते हैं। तो परमेश्वर यानी परमेश्वर इसलिए माना गया, पत्नी ने पति को परमेश्वर इस वजह से माना कि उनके दुख में सुख में हर वक्त साथी रहते थे परमेश्वर। लेकिन आज का जो माहौल बदल चुका है, आज दोनों एक किसी को गलत नहीं कहा, न किसी पत्नी को न पुरुष पति को, एक को टारगेट करके कुछ नहीं कहा जा सकता है और एक को मतलब गड़बड़ भी नहीं कहा जा सकता है। हर जगह कहीं पति गड़बड़ है तो कहीं पत्नी गड़बड़ है। इस वजह से आज की समस्या जो है सो अलग है। और ये रिश्ता है, इस रिश्ता तभी चलता है जब भरोसा पर टिका रहता है। जब दो व्यक्ति के बीच में, पुरुष और महिला के बीच में जो पति पत्नी का रिश्ता बनता है, बड़ी अटूट रिश्ता होता है, भरोसा होता है। और अगर भरोसा पर कायम नहीं रहेंगे तो फिर आगे जिंदगी चलना मुश्किल। बिहार में भोजपुरी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं और यहाँ के लोगों में ऐसी भावना नहीं है जैसी भावना चल रही है। उसको लाया जा रहा है, उसको लाया जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण अभी बिहार ठीक ठाक है। हाँ, वो तो इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग अगर हैं तो उनका जो रिलेशन है, जो संपर्क है, सो बाहर है, तो विदेशी कल्चर को अब मतलब ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग हैं, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ के लोग सभ्यता संस्कृति पर ध्यान देते हैं, सबको कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा, तरह से साहित्य और कला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक बड़े ही देखिए तौर पर है और इस सब चीज कोई ये काम नहीं कर सकता। देखिए, अपने साथ साथ मैं जितने भी लोग पिता हैं, उन पिता के पुत्र अगर कामयाब नहीं होते तो दर्द होता है। दर्द होता है, अपने बेरोजगार पुत्र को लेकर के बहुत दर्द होता है। उस दर्द को मैं कविता के माध्यम से भोजपुरी में साझा करने का लिखा हूँ। और जिसको आखिर पेज वाले, आखिर का नाम सुने होंगे आप, आखिर पेज वाले आउट किए हैं मेरे, मतलब सोशल मीडिया में उसको प्रसारित किए हैं। उसको मैं कहिएगा तो जरूर, उसमें कहाँ, उसमें